ओम शांति। स्वयं परम पिता इस सृष्टि पर सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, जिसमें पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशियों का राज चलता है। ये दो डिनास्टी स्वयं भगवान ही रचते हैं। ये किसी मनुष्य का काम नहीं होता कि वो कलयुग में आकर और सतयुग की स्थापना कर दे, मनुष्य को देवता बना दे, सूर्य वंशी और चंद्रवंशी राज की स्थापना कर दे। सत्य धर्म और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना ये केवल परम सत्ता का ही काम है, जो ज्ञान के सागर हैं, निराकार हैं, शिव हैं। वो इस सृष्टि पर अवतरित होकर सूर्यवंश चंद्रवंश की स्थापना करते हैं और अपने वत्सों को कहते हैं, अब तुम चूज करो, तुम्हें सूर्यवंशी घराने में आना है या चंद्रवंशी घराने में। सूर्यवंश सर्वश्रेष्ठ है, जिसके आदि विश्व महाराजन और विश्व महारानी हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। ये वही हैं जिनकी कलाएं कभी कम नहीं होती। ईश्वरीय महावाक्यों में हम सुनते हैं सूर्यवंशी। लोग उन्हें समझते हैं सूर्य के वंशज हैं। नहीं, सूर्य की कलाएं जैसे कम नहीं होती, घटती बढ़ती नहीं, वैसे ही जिन आत्माओं की स्थिति में उतार चढ़ाव नहीं आता, जानते हैं ब्रह्मावत्स इसका अर्थ, जिनके सदैव उड़ती कला रहती है, जो सदैव श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, वे बन जाते हैं सूर्यवंशी। और जिनको कभी सफलता कभी असफलता, कभी संघर्ष तो कभी शांति, कभी माया पर विजयी तो कभी हार, जो ऐसे युद्ध की स्थिति में रहते हैं, वे बन जाते हैं चंद्रवंशी। सतयुग में है सूर्यवंशियों का राज और त्रेता पर है चंद्रवंशियों का राज। वही विश्व महाराजन विश्व महारानी होते हैं। तो हमें चूज करना है, हमें किधर जाना है। चंद्रमा की कलाएं तो घटती बढ़ती हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कलाओं का घटना बढ़ना ये सब होता है। तो जिनकी स्थिति की कलाएं घटती बढ़ती हैं, जो अपसेट होते हैं, जो विकारों से हार मान लेते हैं, वो चंद्रवंश में आ जाते हैं। अभी हमें सोचना है कि हम किस कुल के लायक हैं। देखिए, स्वर्णिम युग आ रहा है, जहाँ सब कुछ श्रेष्ठ होगा, अथाह धन संपदा होगी, प्रकृति के हम मालिक होंगे, प्रकृति पति होंगे, हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व होगा, हीरे सोने जड़ित पुष्पक विमान होंगे, प्रकृति का सौंदर्य होगा, कोई कमी नहीं। जिसके लिए प्रसिद्ध है, कोई है प्राप्त वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। ऐसी स्थिति हमें यही प्राप्त करनी है। तो हमारा जो ये ईश्वरीय जीवन है वो ऐसा हो जाए कि हम भरपूर अपने को अनुभव करें और हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएं। अर्थात ऐसा लगे और कुछ इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ भरपूर है, इच्छा उठेगी नहीं। ऐसे ना इच्छा मर जाएंगी, इच्छा की अविद्या हो गई, सब कुछ प्राप्त है। जैसे किसी बहुत धनवान व्यक्ति के पास अथाह धन संपदा हो, उसे वो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारा धन हो गया, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब क्या खरीदें बाजार से जाकर, अब और क्या लें, सब सुख सुविधाओं के साधन बन गए। तो हम दांव लगाएं, हमें सूर्यवंशी राज प्राप्त करना है। आप सब जानते हैं सूर्यवंशी वही बनेंगे जो 108 विजय रत्न बनते हैं। ये 108 आत्माएं ही पूरे सतयुग पर राज करेंगी, कभी सेंटर में, कभी स्टेट में। तो हमें पहले लक्ष्य बनाना है कि 108 रत्नों में हमारा नंबर आ जाए। बाकी प्रजा होगी, साहूकार प्रजा होगी, बहुत धन संपन्न देवता होंगे, फिर नीचे 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 कैटेगरी बनती जाएगी, कार्यकर्ता भी होंगे,
जैसे आप देखें अभी हम सब कपड़े पहनेंगे सुंदर सुंदर, धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़ों की सिलाई होगी, जरी होगी, तो कितना बड़ा कारोबार चलेगा। ज्वेलरी बनेगी, एक जगह से तो नहीं, सोना आएगा, रिफाइन होगा, उसकी ज्वेलरी बनाई जाएगी, वो बिकेगा, खरीदने वाले जाकर खरीदेंगे, तो कारोबार चलेगा। इसमें नंबर वार ये स्टेटस अलग अलग आत्माओं को प्राप्त होंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्टेटस होता है राजाई का। उनमें भी श्रेष्ठ विश्व महाराजन महारानी का। जहाँ महारानी श्री लक्ष्मी हो वहाँ धन की क्या कमी होगी। तो हम एक दृढ़ संकल्प करें कि हमें सूर्य वंश राज प्राप्त करना है। बहुत अच्छे पुरुषार्थ की जरूरत है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष पर विजयी हो जाएं, तो हम विजयी रतन कहलाएंगे। हम अपने चित्त को शांत करें। कितना सुंदर संसार आ रहा है। इस संसार में रहने वाले तो स्वर्णिम संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या क्या होगा वहाँ, कितना आनंद होगा वहाँ। हम सभी प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, तो उसके लिए अभी अभी हमें प्रकृति पति बन जाना पड़ेगा। अर्थात ये जो देह है, इससे न्यारेपन के अभ्यास करने होंगे। देह का कोई भी अट्रैक्शन हमें अट्रैक्ट न कर पाए। देह की कर्मेंद्रियों के रस हमसे छूटते जाएं, हम उनसे मुक्त होते जाएं। ऐसी आत्माएं जो स्वयं पर राज करेंगी, देखिए स्वराज्य अधिकारी बनेंगी, वही जाकर विश्व पर राज करेंगी। और जो स्वयं को ही नहीं संभाल पाए, जो कर्मेंद्रियों के रसों के अधीन होते गए, वो तो नीचे आ जाएंगे, प्रजा में आ जाएंगे। तो हम प्रकृति पति बने। और एक बहुत सुंदर बात है कि प्रकृति में जो हलचल होगी, प्रकृति जो पुनः सतो प्रधानता की ओर चलेगी, तो उसमें अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होगा और वो मनुष्य को विनाश के रूप में दिखाई देगा। होगा वो वे ऑफ प्योरिफिकेशन, पावन बनने का एक मार्ग होगा। प्रकृति पावन बनेगी। तो हम सभी उस हलचल में रहते यदि अपने स्वमान में स्थित होंगे, मैं प्रकृति पति हूँ, तो ये जो हलचल है, प्रकृति का जो खेल चलने वाला है, उसमें हम साक्षी हो सकेंगे और प्रकृति को भी वाइब्रेशंस दे सकेंगे। बहुत ज़रूरत होगी हम प्रकृति के मालिक बनकर प्रकृति को वाइब्रेशंस देते रहें। तो आइए हम सभी प्रकृति पति बने, प्रकृति के मालिक बन जाएं, ताकि प्रकृति हमारी पूर्ण सहयोगी बन जाए। प्रकृति हमारा विध्वंस न करे, बल्कि हम प्रकृति के मालिक बनकर उसके राजा बन जाएं, हमारे ऑर्डर को वो स्वीकार करे, माने। तो हमें इस चीज पर बहुत ध्यान देना, इसलिए बहुत अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। तो हम जैसे जैसे ये स्वमान अपने को देंगे, मैं प्रकृति पति हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, वैसे वैसे जो ये देह रूपी प्रकृति है, ये भी हमारी सहयोगी बनती जाएगी। और जो बाह्य प्रकृति है, वो भी विनाश काल में हमें कष्ट नहीं पहुंचाएगी, पर बहुत सुखदायी बनकर रहेगी। तो याद करें, ब्रह्मा बाबा, प्रकृति हम सभी का आह्वान कर रहे हैं, अपने को महान बनाओ, ताकि इस धरा पर सूर्यवंशियों का राज जल्दी से जल्दी आ सके। ओम शांति।